इधर दोही ये पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। वो उनसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद ही दोही ने गुआन को चूज कर लिया था। साथ ही दोही ने गुआन के सामने एक लंबा चौड़ा मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी रख दिया था। दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं। इधर स्योक भी वहीं पर होता है, जो थोड़ा सा सैड होता है, लेकिन दोही को कुछ देखकर वो भी अपने दिल को मना ही लेता है। और फिर फोटोशूट के टाइम पर ना चाहते हुए उन दोनों को पब्लिकली एक कपल की तरह बिहेव करना था। और साथ ही सबके बोलने पर जैसे ही वो लोग किस करने के लिए जा रहे होते हैं तो डीमन अपना थंब दोही के लिप्स पर रखकर उसके पास जाता है, जैसे कि बाकी सब रिपोर्टर्स को लगता है कि उन्होंने सच में किस किया है। वहीं मिस्टर पार्क भी गुआन को फोटोशूट के लिए एकदम ही अलग पोजेस बता रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। वहीं स्योक बोलता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। तो दोही कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तो तुम मेरी फैमिली हो, जिससे कि स्योक को थोड़ा अच्छा फील होता है। उधर गुआन को तो दोही के साथ में स्योक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके पास जानबूझकर दोही को कहता है कि चलो बेबी, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और जाते हुए कहता है कि वो मेरी वाइफ है, इसलिए उसे घूरना बंद करो। वहीं सारी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, सारा सामान तोड़ फोड़ रही होती है, क्योंकि उसे गुआन की शादी के बारे में पता चल गया था। खूनी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इस बार वो फिर से दोही को मार नहीं पाया और इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि गुआन होता है। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दोही के फ्लैट पहुंचते ही वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ देखकर गुआन तो काफी डर जाता है, ये सोचकर कि शायद खूनी वहाँ पर दोबारा आया था। लेकिन दोही उससे कहती है कि ये सारा सामान तो उसी ने फैलाया था और वेडिंग के चक्कर में उसे साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। ये बोलते ही वो सोफे पर जाकर सोने लग जाती है। गुआन उसका हाथ पकड़ता है और अपने पावर से धीरे धीरे करके घर की सफाई करने लगता है। उसके बाद दोही गुआन को लेकर एक डस्टबिन के बाहर पहुंचती है, क्योंकि एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी फेवरेट ड्रेस डस्टबिन में फेंक दी थी। गुआन की पावर का यूज करते हुए वे सारे कपड़े धीरे धीरे करके बाहर निकाल रही होती है, जिसके बाद उसे उसकी फेवरेट ड्रेस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोही का सारा शक मिंग के ऊपर जा रहा था। उसको उसकी साइको बिहेवियर और उसकी अजीब हरकतों की वजह से दोही को यही लग रहा था कि शायद खूनी कोई और नहीं बल्कि मिंग ही है। रात में सोते हुए गुआन को अपनी इंसानी जिंदगी की याद आने लग जाती है, जिसमें वो अपने साथ एक लड़की को देखता है, लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाता। उसी टाइम उसकी आंखें भी खुल जाती है, जहाँ वो बाहर देखता है कि दोही तो मस्त बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। साथ ही दोही गुआन को बता रही होती है कि उसे मिंग के ऊपर डाउट है। फिर गुआन दोही का हाथ पकड़ते हुए अपने पावर यूज करता है, जिससे कि दोनों टेलीपोर्ट होकर मिंग की जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं वहीं पर मिंग भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी डाउट होता है। तो वो उनकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ उसका एक फ्रेंड पहुंच जाता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ था, तुम तो उस बंदे को मार ही डालते। जैसे ही मिंग उसे घूर कर देखता है तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। मिंग भी वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि काश मैं उसे मार ही देता। दोही और गुआन दोनों सीधा मिंग का पीछा करने लग जाते हैं। छुप छुप कर उसे देख रहे होते हैं। मिंग भी एक लॉकर खोलता है, लेकिन वो तो खाली था। गुस्से में वो जोर से बंद कर देता है, लेकिन उसे डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे छुप कर देख रहा है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, गुआन और दोही वहीं पर छिपे होते हैं, जहाँ पर गुआन टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, जिससे कि दोही तो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो अपना फेस छुपाने के लिए दोही को किस करने लग जाता है।